हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार एसएससी एडमिट कार्ड को लेकर और एग्ज़ाम को लेकर अभी तक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि ये इम्तिहान होगा या नहीं होगा, एडमिट कार्ड अपलोड होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप इस वीडियो को थोड़ा शांति के साथ देखेंगे, तभी आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन में जैसा कि लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने से संबंधित निविदा आमंत्रण सूचना। तो दोस्तों, ये उस इम्तिहान की बात कर रहा है जो आगे आने वाले दिनों में होने वाली है। ये सॉफ्टवेयर जो है, ये उस इम्तिहान के बारे में इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है जो आगे आने वाले इम्तिहानात हैं, चाहे वो आपका मेंस इम्तिहान हो या राजभाषा को हो या सहायक उर्दू अनुवादक हो या उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम हो। तो सारे इम्तिहानात के लिए एक सॉफ्टवेयर की बात कह रहे हैं। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक टेंडर निकाला है। यहाँ पर एक टेंडर निकाला है और टेंडर किस टाइप का है मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा से वीडियो के अंदर बने रहें। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एक टेंडर निकाला है और टेंडर के बारे में इन्होंने एक बात बताया है। आप यहाँ पर देख लें। जी जी, यहाँ पर इन्होंने एक टेंडर की बात कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके शो हो रहा होगा, तो आप इसको देखें एक मरतबा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा जी, सील्ड टेंडर वन बिग पार्ट। ठीक है, सील्ड टेंडर वन बिग पार्ट इनटू पार्ट्स। पहला जो है पार्ट, वो पार्ट वन जो आपका होगा, तो वो जी टेक्निकल बीट का होगा, और दूसरा पार्ट टू का ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल। तो इनका ये पूरे कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर की बात कह रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है और उस सॉफ्टवेयर से क्या किया जाता है। तो जैसा कि आप बता दूं मैं आपको कि ये एक टेक्निकल बट दिखाना होगा, यानी आपको किस तरह, ये जो आप देख रहे हैं कि टेंडर, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल बिड और पार्ट टू देख रहे हैं फाइनेंशियल का, यानी आपको ये टेक्निकल बट दिखाना होगा कि आप किस तरह से इम्तिहान के बाद पूरी प्रोसेसर मुकम्मल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी ओमार शीट को दोबारा जांच करना, जहां पर इंसल आप लगाते हैं। और इंसल ये होता क्या है? और इंसल ये है कि डेटा पार्ट जो होता है, यानी जिसमें आप नाम वगैरह और रोल नंबर वगैरह सब लिखते हैं, इसको एक बार जांच की जाती है। और ये जांच की बात यहाँ पर इस टेंडर के अंदर बता रहे हैं। तो ये टेंडर, यहाँ पर एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि जब भी ये टेंडर निकलता है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह होती है। टेंडर निकलने की वजह एक बहुत बड़ी होती है। तो टेंडर क्यों निकाला जाता है? तो टेंडर निकालने की वजह सिर्फ यही होती है कि उसके पास एक सुविधा नहीं होता है। और वो सुविधा किस चीज़ की सुविधा? बीएसएससी उर्दू जी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास जो किस चीज़ की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो सुविधा है ओमार का। क्या है वो? ओमार चेक करने का। यानी आप ये कह सकते हैं कि ओमार जो होता है, ये होता है कि एक आंसर की होता है और दूसरा ये आंसर सीट होता है जिस पर आप लोग आंसर करते हैं जी। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि ओमार के बारे में मैंने आपको भी बताया कि ये ओमार होता क्या है। तो ये ओमार एक आंसर की होता है और एक आंसर सीट होता है जिस पर आप आंसर करते हैं जी। तो ठीक है, तो ये इनके कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई पहले ये इम्तिहान ले ले, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर की तैयारी वगैरह करे कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इम्तिहान ले ले, फिर बाद में अगर ये इस चीज़ की तैयारी करेगा तो फिर भी इसको ओमार की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ओमार की ज़रूरत होगी, यानी इसीलिए बिहार एसएससी अपना ओमार नहीं लगा सकते। आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार एसएससी अपना ओमार सीट उसके अंदर लगा दे,
फिर उसी से वो इम्तिहान करवा ले। तो नहीं भाई, ओमार वही लगा सकता है जो इसको मुकम्मल करेगा, यानी ओमार को चेक करेगा फिर उसका रिज़ल्ट निकालेगा। ये वही एजेंसी करती है जो इस काम को पूरा कर सके, वही एमआर को जारी करेगी। यानी ऐसा नहीं कि आप ओमार बना दिए फिर आप बनाने के बाद कोई इसका दूसरा आदमी एग्ज़ाम ले फिर इसका कोई दूसरा आदमी रिज़ल्ट निकाले, ऐसा नहीं होता है। तो इसी के बारे में इन्होंने कहा है कि ये जो ओमार है ये वही कंपनी पूरा करेगी जो इसका पूरा टेंडर लेगी, और टेंडर लेने के बाद इसका पूरा रिज़ल्ट निकालेगी, इसका एडमिट कार्ड वगैरह वही जारी करेगी। तो ये सब बड़ी बड़ी ये सब बातें इन्होंने इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया है, जो इन्होंने कुछ इंग्लिश के अंदर बताया है और इसी को इन्होंने पूरी हिंदी के अंदर इन छोटी सी बात में इन्होंने बताया है। तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये इस बात के संकेत दे रहे हैं कि ये पूरी तरह इम्तिहान कराने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये पूरी तरह इम्तिहान कराने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास जो ओमार है वो उपलब्ध नहीं है जी। इसका जो टेंडर है ये उसका ओमार उपलब्ध नहीं है। जब इसका ओमार उपलब्ध नहीं है तो इसके ऊपर और ज़्यादा संशय बन चुका है कि ये एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसका जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, इसी वजह से इन्होंने अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो हजरात नए आए थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।